Hello students, class 12th. This is the first chapter, A Girl with a Basket, written by W.C. Douglas. He was a retired judge of America और अमेरिका के रिटायर्ड जज थे और वो इंडिया घूमने के लिए आए थे और उन्होंने भारत में जो कुछ देखा उसके बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताया। ये चैप्टर उन्होंने जो यात्रा की है और जो कुछ देखा है उसी का वर्णन है। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। मैंने हिमालय जाने के लिए न्यू दिल्ली को पीछे छोड़ दिया था। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत। मैं पहले बरेली तक ट्रेन से और फिर वहाँ से रानीखेत के लिए कार से जा रहा था। रानीखेत जो है एन इंडियन ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन है, located on the 6,000 feet ridge opposite 120 miles stretch a snow-capped हिमालय। तो ये जो है रानीखेत एक ब्रिटिश आर्मी का हिल स्टेशन था जो 6,000 फुट की ऊंचाई पर समुद्र तल से ऊपर हिमालय के जस्ट अपोजिट में बर्फ़ से ढके हुए हिमालय के सामने विस्तृत रूप से फैला हुआ था। यहीं पर लेखक जा रहा था रानीखेत। द ट्रेन वाज स्लो। ट्रेन बहुत ही स्लो थी। It stopped at all the वेज स्टेशन। और ये लगभग रास्ते में जो भी स्टेशन मिलते थे उन सब पर रुकती थी। पैसेंजर ट्रेन थी। एट एवरी स्टॉप आई स्विंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट एंड फॉग्ड द प्लेटफॉर्म। और हर स्टेशन पर जहाँ भी वो रुकती थी मैं अपने कंपार्टमेंट वाले जो कमरा था जिसमें वो यात्रा कर रहा था डिब्बा, उसका दरवाज़ा खोलता और वहाँ पर प्लेटफॉर्म पर घूमता था। द प्लेटफॉर्म पर पैक्ड विद पीपल्स। और वो जो प्लेटफॉर्म थे इंडिया के वो सब लोगों से भरे हुए थे। सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स, ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट एंड ड्रेस्ड द लूज गारमेंट। अब ये प्लेटफॉर्म का वर्णन किया है कि हिंदू, मुसलमान, व्यापारी, पुजारी, कुली, भिखारी सभी लोग वहाँ पर थे लगभग, और सबके सब नंगे पैर थे और ढीले गारमेंट अर्थात धोती कुर्ता टाइप से पहने हुए थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 people बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। मैं 3-4 लोगों को पहले पूछता था, तब कहीं जाकर एक व्यक्ति ऐसा मिलता था जो अंग्रेजी जानता था। वी वुड टॉक वर्ड अफेयर एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड। और हम दोनों फिर जो इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति था दुनिया की जो मुख्य टॉप लाइन है उस दिन की उनके बारे में बातचीत करते थे, वर्ल्ड अफेयर के मामलों में बात करते थे। आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स। मैं अच्छी तरह से अर्थात मैं नब्ज जानना चाह रहा था इंडिया की, अच्छी तरह से परिचय होने जा रहा था इंडिया के बारे में। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल। और इससे मैं लोगों को सरकार के प्रति, उसके अधिकारियों के प्रति उनका एटीट्यूड कैसा है, उनकी रिपोर्ट्स क्या है, दृष्टिकोण कैसा है, ये सब मैं जानने की कोशिश कर रहा था। अब आगे चलते हैं। द रूट, वो जो रास्ता, ले थ्रो वन ऑफ द रिचेस्ट इंडियाज एग्रीकल्चरल। तो ये जो रास्ता था ये दिल्ली से जा रहा था लेखक बरेली, ये इंडिया की सबसे ज़्यादा संपन्न क्षेत्र से होकर के जाता था। और वो जो क्षेत्र था वो सबसे उपजाऊ था। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर 1,000 feet above सी लेवल बट ट्रॉपिकल। और ये हज़ारों फुट ऊंचा समुद्र तल से था। ये उष्णकटिबंधीय इलाका था गंगा वाला। द गंगा वाज ब्राउन। गंगा कैसी थी? भूरी मटमैली थी। सिल्ट, तलछट था, कम गहरी थी। सोलन उफन रही थी विथ फ्लड वाटर। और तो उसका वाटर आ गया था बाढ़ का तो उससे उफन रही थी अर्थात लबालब थी। इट्स ओवरफ्लो इनडॉन्टिंग। इसका जो ओवरफ्लो था, सैलाब था, बाढ़ जो थी वह प्लावित करते हुए थाउजेंड्स ऑफ एकड़ ऑफ राइस अर्थात हज़ारों एकड़ के चावलों के जो खेत थे उनको भर दिया था इसने। लेखक ने ऐसा रास्ते में देखा। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ द ग्रास हायर देन अ मैंस हेड। और नॉर्थ साइड में जंगल थे, बड़ी बड़ी घास थी, इतनी बड़ी बड़ी घास थी कि लोगों के सर से ऊपर की घास खड़ी हुई थी।
एन अनब्रोक एक्सट्रैक्ट ऑफ द ओकेजनल, और कभी कभी यदा कदा क्लम्स ऑफ ट्रीज, कुछ छिरपुट पेड़ों के झुंड आते थे। द होम ऑफ द टाइगर्स, एलिफेंट, टाइफन, पाइथन्स, और वहाँ पर वे जो जंगल थे वह चीतों के, हाथियों के, टाइगर के, अजगर के, कोबरा के, इन सब का घर थे, अर्थात इसमें ये सारी चीज़ पाई जाती थी सारी। देयर वाज अ फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन, और ऐसा लग रहा था बिल्कुल फ्लैट ज़मीन है जो क्षितिज की ओर दौड़ रही थी। बट डोटेड हियर एंड देयर बाय द स्क्वायर बनियान ट्री ऑफ बाई रोज ऑफ द पाकड़ ट्री, कहीं कहीं बनियान के पेड़, बरगद के पेड़, पाकड़ के पेड़ उसमें दिखाई देते थे। शेप्ड लाइक एल्म्स एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, और इनका जो आकार था वो एम्स पेड़ जैसा था और जो अपनी जड़ों को तनों में लपेटे हुए थे। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, और गर्म हवा चल रही थी साउथ वेस्ट से। मंकी, सम ऑफ देम मदर्स विद बेबीज टू देम, कुछ बंदर के बच्चे थे, कुछ उनमें से अपनी माएँ थी जो अपने बच्चों के साथ थी। राइडिंग द अंडरनीथ स्विंग ऑफ, और वह उन पेड़ों पर झूल रही थी। स्टेशन लुकिंग फॉर फूड, खाने की तलाश में स्टेशनों के पास पेड़ों पर थी। द विलेजेस वी पास्ड हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्स्ड विद वाटर एंड काउ डंग, जो गांव हमने पार किए उनके गांवों के जो घर बने हुए थे ये गोबर, गाय के गोबर और मिट्टी के बने हुए थे। देयर पीक्ड रूफ वर thatted to read bundle of glass tied to bamboo poles stretched across the rafters, और उनके जो छत थी वो छप्पर से पटी हुई थी, जो घास और बांस राफ्टर्स में बनी हुई थी। That day the pumpkin vine that grew over them were in bloom, और उन घरों के ऊपर कद्दू की बेल फूल रही थी। ट्रेलिंग स्क्रीट ऑफ येलो ओवर ड्रैब वॉल्स, और जो दीवारें थी उन पर धारीदार पीले कलर का, अर्थात दीवारें गोबर से पुती हुई थी। इस प्रकार से वर्णन उसने किया है। धन्यवाद।